हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स 13 दिसंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं हम आपके सामने। तो डिस्कस कर लेते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, हुरोन ग्लोबल में 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में भारत का कौन सा स्थान आया है। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट, ये रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व की ये 500 सबसे मूल्यवान जिनकी शेयर वैल्यू सबसे अधिक कंपनियां हैं, उनमें सबसे भारत की जो स्थिति है वो कौन से नंबर की है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि 5वें नंबर पे भारत की स्थिति है। तो भारत की जो कंपनी है उसमें 5वें नंबर पे भारत की कौन सी कंपनी है जिसको शामिल किया गया। तो नंबर 1 पे भारत की कौन सी कंपनी है, तो रिलायंस। कौन सी कंपनी है? रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसको पहला पायदान मिला हुआ है रिलायंस को। ठीक है, तो पहले स्थान पर आपकी कौन है? तो भारत की सबसे मूल्यवान अगर कंपनी आपसे पूछे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, और ये जो है इसमें अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा देश नंबर 1 पर आए तो आप आंसर देंगे अमेरिका। कौन सा देश आपका? अमेरिका जो है, इसकी 160 कंपनियां, कितनी कंपनियां? अमेरिका की 260 कंपनियां हैं। 260 कंपनियों को टॉप में रखा गया है। नंबर 2 पे आपसे पूछा जाए तो चीन का स्थान है, ये 35 कंपनियों के साथ आपका सेकंड स्थान पर है। और नंबर 3 पे अगर आपसे पूछा जाए तो जापान, और जापान की कितनी कंपनियां हैं? तो 28। तो भारत का स्थान पूछा गया कौन से नंबर का आपका बेटा? तो ऑप्शन नंबर आप क्या देंगे? सी ऑप्शन। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5वें नंबर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। ये हवाई अड्डा जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? गोवा। तो गोवा में अभी हाल ही में ये हवाई अड्डा बनाया गया, क्या नाम है इसका? मोपा। और ये किसके नाम से संबंधित है? तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं गोवा के, पूर्व मुख्यमंत्री, क्या नाम है? मनोहर पारिकर। मनोहर पारिकर, और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मनोहर पारिकर। इनका भी हाल ही में देहांत हो गया था। तो इन्हीं के नाम पर गोवा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन द्वारा महाकवि हैं सुब्रमण्यम भारतीयार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, वाराणसी। तमिलनाडु के जो सीएम है, क्या नाम है? के स्टालिन द्वारा हाल ही में तमिलनाडु के एक महाकवि हैं, क्या नाम था? सुब्रमण्यम। क्या नाम है इनका? सुब्रमण्यम। ये आपके वहाँ के कवि भी हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं और समाज सुधारक भी रहे हैं। इनकी 141वीं जयंती पर बनारस में, यानी कि वाराणसी में तमिलनाडु के सीएम द्वारा इनकी मूर्ति को क्या करा गया है? इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 25वें श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मान मिला है वो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, क्या नाम है? वेंकैया नायडू को उनके सार्वजनिक नेतृत्व के लिए हाल ही में ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और भी काफ़ी लोग थे, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख आपके हैं तो केरल के राज्यपाल हैं। केरल के राज्यपाल, क्या नाम है? आपको पता होगा, आरिफ मोहम्मद खान। क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान। इनको नवाजा गया है। रतन टाटा जी को नवाजा गया, रतन टाटा को। तो इनके सार्वजनिक नेतृत्व के लिए इन लोगों को श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इंडिया इंडो कॉर्पोरेट भारत इंडोनेशिया नौसेना के बीच हाल ही में कौन सा संस्करण आयोजन किया जा रहा है? तो कौन सा संस्करण किया जा रहा है आपका? 39। कौन से नंबर का? तो 39वें नंबर का ये संस्करण हो रहा है आपका। और ये भारत की नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना द्वारा इस सैन्य अभ्यास को संचालित किया जा रहा है, संस्करण हुआ है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हाल ही में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। हाल ही में न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को किस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सर्वोच्च न्यायालय के, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में स्थित है, इसके एक न्यायाधीश के रूप में इनको शपथ ग्रहण कराई गई है। और ये जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या नाम है? तो डी वाई चंद्रचूड़। क्या नाम है? डी
वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़, इनके द्वारा हाल ही में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, वर्तमान में जो आपकी कंडीशन है भारत में कुल न्यायाधीशों की, तो वो 34 है। 34 में 1+33, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और आपके 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, और वर्तमान में अगर ये देखे जाएं कितने हैं अभी इस समय, तो 28, यानी कि एक आपके मुख्य न्यायाधीश और 27 आपके अन्य न्यायाधीश। वैसे तो अगर देखा जाए कि न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण का जो दायित्व होता है वो भारत के राष्ट्रपति निर्वहन करते हैं, किंतु राष्ट्रपति की परामर्श पे कोई भी राष्ट्रपति के समकक्ष या उनके इच्छा अनुसार कोई व्यक्ति इन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपना पहला आरंभ निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा देश है आपका? ऑप्शन नंबर बी, UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी आपको पता है क्या है? अबू धाबी इसकी राजधानी है। और मुद्रा की अगर बात करी जाए तो यहाँ की मुद्रा आपकी दिरहम है। क्या है? दिरहम। तो अभी हाल ही में ये खाड़ी देश है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, इसने हाल ही में अपना पहला आरंभ निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। हाल ही में कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, तमिलनाडु। जो राज्य है तमिलनाडु राज्य के अभी हाल ही में इसमें तमिलनाडु के जो CM है, क्या नाम है? अभी मैंने बताया था MK स्टालिन। क्या नाम है? MK स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के CM है। इनके द्वारा अभी हाल ही में ये मिशन शुरू किया गया है और राज्य में केंद्र सरकार के लक्ष्य को 2017 का जो उनका कार्बन से मुक्ति का जो लक्ष्य रखा गया है, इससे पहले इन्होंने अपना जो लक्ष्य है इसको हासिल करने का टारगेट रखा है। ठीक है, तो ये आपका किस राज्य से संबंधित है? आपका तमिलनाडु से। स्मार्ट राज्य, जलवायु स्मार्ट राज्य बनाने का इनका लक्ष्य है। जलवायु स्मार्ट राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। और बात कर लेते तमिलनाडु के गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल, तो कौन है? RN रवि। क्या नाम है? RN रवि जो है वो तमिलनाडु के आपके राज्यपाल हैं। और CM की बात कर लेते हैं तो MK स्टालिन। क्या नाम है? MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में कौन सा राज्य नव वर्ष के लिए विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गोवा राज्य। गोवा में अभी हाल ही में पर्पल महोत्सव होने वाला है। पर्पल महोत्सव या पर्पल फेस्टिवल भी इसको कह सकते हैं, पर्पल फेस्टिवल। ये आपका जो ये फेस्टिवल है वो गोवा में आपका 6 से 8 जनवरी 2023 को आयोजन किया जाएगा और 1000 से ज़्यादा विकलांग व्यक्ति इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो ये किस राज्य से संबंधित? आपका गोवा से। पर्पल महोत्सव पूछा जा सकता है आपका किससे संबंधित है? तो गोवा राज्य से। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य था जिसने भारत का पहला कौन सा राज्य बना है जिसने अपना स्वयं का एक विकलांग विभाग बनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस आंसर को शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। हाल ही में किस राज्य में बीज फार्म को देश का प्रथम कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल के CM जो हैं क्या नाम है? तो पिनरई विजयन। क्या नाम है? पिनरई विजयन ने केरल के क्षेत्र में एक बीज फॉर्म में पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है। और पिछले 10 वर्षों से इनका रिकॉर्ड है, पिछले 10 वर्षों से बीज का जो उत्पादन हो रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजर यानी कोई भी रासायनिक उर्वरक या कोई भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।